नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका, इसमें हम आपका टॉप 5 जो क्वेश्चन मैथ के हम आपका कराने वाले हैं आज से। तो आज उसका पार्ट 1 है जो आपके GEE और GEE का CET BT आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के जो 10 इयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, देखिए स्क्रीन पे। इसमें लिखा है आपका, यदि बिंदु आपका XY 2 3 तथा -3 4 संरेख हों तो हमें आपका इक्वेशन बतानी है। इन ऑप्शन में से आपका सॉल्व करके बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी 3 बिंदु की बात करी हो तो हमें ध्यान रखना है कि ये आपका ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आपका संरेख है, यानी कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, यानी कि क्या होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस सवाल को करने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट दिए हम लिख लेंगे आपका, ठीक है। यहाँ देखिए x y, अब सेकंड पॉइंट क्या दिया आपका 2 3 लिख लिया हमने, ठीक है। फिर दिया आपका -3 और आपका 4, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में हमें ये रिपीट कर देना सबसे ऊपर वाला जो हमें x y आपका गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा होता है आपका, उसमें हमें पता है कि क्या होता है आपका, त्रिभुज के फॉर्मूले में होता है आपका हाफ, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या होगा करेंगे हम इसमें, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x की तरफ से हमें 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर 2 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर 3 का -3 का y में करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस लगा के फिर अपोजिट साइड से y की 2 में मल्टीप्लाई, प्लस 3 की 3 में मल्टीप्लाई, प्लस आपका 4 का x में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम। अब पहले हम x की तरफ से करते हैं। x की 3 में करी तो हमारा क्या हो गया, आपका ब्रैकेट लगा देंगे छोटा वाला 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। फिर हम 2 की 4 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, ठीक है। अब -3 की हम किस में करेंगे आपका y में, तो क्या हो जाएगा -3y, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, हम माइनस लगाएंगे आपका, ठीक है। अब ब्रैकेट बिगिन कर देंगे यहाँ से। अब y की 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 2y, ठीक। अब इसके नीचे देखिए 3 की 3 में करेंगे, ये माइनस का है तो -3 × 3 हो जाएगा आपका -9। फिर हम करेंगे 4 की x में तो ये हो जाएगा +4x, ठीक है। ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, मैं यहाँ से ऐसे रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या इक्वल टू हमने क्या लिखा था आपका 0, तो हमें 0 रखना है, ठीक है, क्योंकि संरेख हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। क्या लिख लेंगे हम 3x प्लस आपका 8 -3y माइनस के अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ इसके अंदर सब में, तो क्या हो जाएगा -2y, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, -9 लिखा है तो वो प्लस का हो जाएगा आपका 9, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस का 4x है तो क्या हो जाएगा -4x, और आपका इक्वल में क्या है 0, क्योंकि संरेख दिया हुआ है। अब देखिए x वाले के साथ जोड़ लेंगे हम, ये आपका 4x है, ये प्लस के 3x है, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके -x, ठीक। अब यहाँ -3x 3y और -2y को जोड़ेंगे हम, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5y, ठीक है। अब आपका 8 और 9 इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 17, ठीक है, 0। और अब क्या करेंगे हम, देखिए माइनस के आ रहे हैं आपका, ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन में आपका माइनस का नहीं दिया ना, नहीं, तो इसे क्या कर लेंगे हम, इसे हम 0 के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, इस तरफ 0 की तरफ,
तो उधर जाके इधर अगर माइनस का है तो उधर ले आते हैं 0 की तरफ, तो ये x प्लस का हो जाएगा और प्लस का आपका 5y हो जाएगा इक्वल टू 17 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 5y इक्वल टू 17 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऑप्शन में हमें ढूंढना है आपका, देखिए x प्लस 5y इक्वल टू 17। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, x प्लस 5y इक्वल टू 17। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जब भी संरेख कहे तो अगर 3 पॉइंट दिए हैं, संरेख कह रहा है, तो हमें समझ जाना है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों पॉइंट ट्रायंगल के बिंदु दिए हैं और हमारा क्या है, संरेख कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो आपको इसी टाइप से करना है, जो भी 3 बिंदु दिए होंगे वो आपका लिख लेना है। ठीक है, फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इस टाइप से। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या लिखा है आपका, इसमें दिया है आपका 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, पिघलाकर एक गोला बनाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए समझाता हूँ। मान लो कोई 3 गोले दिए हैं आपका, ठीक है, ये अब इसे पिघलाकर हमने एक बड़ा गोला बना दिया। ठीक है, जिसके हमने रेडियस का मान ली कैपिटल आर मान ली, और इन सब की क्या मान ली हमने, देखिए रेडियस मान ली आपका। ठीक है, इसकी R1 मानी, इसकी हमने R2 मान ली और इसकी हमने R3 मान ली। ठीक है, इनकी रेडियस मानी। अब हमें एक बात समझ में आ रही है, 3 गोलों को हमने एक गोले में कन्वर्ट करा है, तो इन तीनों गोलों का जो आयतन है आपका, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस बड़े वाले गोले के बराबर होगा ना। तो गोले का फॉर्मूला जो होता है आपका, बॉब का फॉर्मूला लगाना हमें, तो वो हमें याद होना चाहिए। वो होता है आपका, बॉब का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सब प्लस कर देंगे हम। तो अब क्या होगा, यहाँ हम बॉब का फॉर्मूला लिखते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब। 3 गोले हैं ना, तो 3 गोलों का आयतन हम जोड़ के क्या बना रहे हैं, एक बड़ा गोला। 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, प्लस क्या लिखना है हमें, 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बड़े वाले गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़ा गोला बनाया, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई सब में से क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, आपका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब 4/3 क्या ले लें हम, कॉमन पाई। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, R1 का क्यूब बचेगा, देखिए, फिर R2 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या बचेगा आपका, R3 का क्यूब। ठीक है, अब इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब आपका देखिए ये कट जाएगा आपस में डिवाइड होके। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया है यहाँ से, आपका क्यूब, सब में क्यूब आएगा, सॉरी, और इक्वल क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, देखिए इन तीनों की रेडियस का क्यूब इक्वल टू होगा बड़े वाले गोले का क्यूब। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फार्मूला समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे, या 4 भी कह सकते हैं, उतने हम क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे उतने ही गोलों की, और उनका आयतन हम ऐड करके एक बड़ा गोला बनाएंगे। तो ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हमें त्रिज्या गिवन है। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपका R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब। ठीक है, जब भी 3 गोलों को पिघलाकर बनाएंगे, जब 4 की बात आएगी तो 4 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, R1 R2 का क्यूब R3 का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब रेडियस दिया है हमें, हम 3 को R1 मान लेंगे, 4 को क्या मान लेंगे आपका, देखिए R1 मान लिया हमने 3 को, और R2 मान लिया आपको 4 को। ये समझाने के लिए इसलिए लेट हो रहा है, नहीं तो सीधे सॉल्व हो जाता सवाल। R3 हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसे अब हम क्या रख लेंगे, इस फॉर्मूले में रख लेंगे, हमारा बड़ा R आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R क्यूब इक्वल टू आ जाएगा हमारा, R1 कितना दिया है आपका, देखिए इस फॉर्मूले से निकल जाएगा,
R1 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस आपका 4 का क्यूब प्लस आपका 5 का क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 3 का क्यूब 27, ठीक है, 4 का आपका आ जाएगा क्यूब 64, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 5 का आ जाएगा आपका 125, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो 7 4 125, ये आएगा आपका, सॉल्व करके आ जाएगा ये आपका, इसे ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 216, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल गया हमारा, देखिए आर क्यूब को हम उधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आप इसका, ठीक है, घनमूल निकालेंगे हम 216 का, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 6। तो इसने पूछा था आपका जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या बताइए, तो कितनी आई इसकी त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपका रिपीट हो जाता है, एक साल छोड़ के एक साल। तो आपको इस टाइप से ये करना है सॉल्व, बहुत ही ईजी वे में। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें दिया आपका 20 गेंदें क्रम से संख्यांकित करके एक बैग में रखी गई हैं, ठीक है। अब एक गेंद निकालने पर आपका 3 या 5 का गुणक होने की प्रायिकता बतानी है आपको। और सबसे पहले आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ गेंद क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ सम क्या हो गया गेंदों का आपका 20 गिवन है में, ठीक है। अब आपका 3 और 5 के गुणक होने की आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इसके इवेंट देख लेंगे हम, ठीक है। 3 और 5 के गुणक देखने हैं 20 में, 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है, एक 10 हो जाएगा आपका, एक 12, एक आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, एक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने इवेंट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल इवेंट हम लिख लेंगे कितने हुए, तो हमें 3 या 5 का गुणक होने की प्रायिकता बतानी है ना, तो इसके टोटल इवेंट आ गए, हम NE से डिनोट कर लेंगे इसे। तो ये कितना हो गया आपका, 9 हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इवेंट हमारे 9 हो गए, ठीक है। अब प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे, आपकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी लेंगे हम। देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका इवेंट को ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका ऊपर, अपॉन आपका टोटल नंबर जो गेंदों का दिया हुआ है NS, ठीक है, उनका सम। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 9 अपॉन टोटल इवेंट आपके 9 है, और नीचे टोटल गेंदों का सम कितना आपका 20, तो ये हो जाएगा 9/20। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। बहुत ही इजी तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। देखिए गेंद दिए हैं तो टोटल गेंद को हमने लिख लिया, ठीक है। इनने पूछा आपका हम एक गेंद निकालने पर 3 या 5 का गुणक निकलता है, तो 3 और 5 का गुणक लिख लेंगे, वो हमारा टोटल इवेंट हो जाएगा। उन्हें हम जोड़ लेंगे, टोटल इवेंट को 9 इवेंट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। 9 इवेंट को हम डिवाइड कर देंगे, जितनी टोटल गेंद थी वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे दरअसल इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते, देख के डर जाते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये भी बहुत इजी तरीके से कराएंगे, बताऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें क्या करना है आपका, सबसे पहले ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका लिखा है, देखिए किसी मीनार के आधार से, ठीक है, आधार रेखा पर क्रम से AB दूरी पर, देखिए कोई मीनार मान ली हमने ये आपकी, ठीक है, और इसका आधार हमने कहीं को भी ले सकते हैं, इधर ले लिया, किसी आधार पे तो खड़ी होगी मीनार। अब इनने कहा देखिए क्रमशः AB दूरी पर, ठीक है, एक दूरी तो ये रही A और एक B ये रही, ठीक है। आपकी क्या हो गई, एक दूरी ये रही A, यहाँ से यहाँ तक आपकी A मान ली मैंने पूरी, ठीक है, ये दूरी, और ये आपकी B मान ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई आपकी B हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। A और B दूरी पे आपका देखिए क्या दिया आपका, दो बिंदु P और Q, यानी कि ये बिंदु क्या होगा, पहले वाला P और दूसरे वाला यहाँ क्या होगा आपका Q, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए बिंदु मीनार के
क्यू शिखर से अवनमन कोण कोटि पूरक हैं। ठीक है, यानी कि ये कोण अगर आपका कोटि पूरक का मतलब है एक कोण थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये कोण आपका देखिए दिया हुआ आपको थीटा, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। तो मीनार की हाइट बतानी है, तो हाइट हमने h मान ली यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो गई मीनार h हाइट ऊंची है। ठीक है, h मीटर कुछ भी यूनिट तो इसमें लिखी नहीं, तो इसकी h हाइट मान ली हमने। तो हम देखिए यहाँ भी कोई कुछ लिख लेते हैं, यहाँ a मान लेते हैं बड़ा वाला और यहाँ b मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे और यहाँ पे a मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी। सबसे पहले हम देखिए हमें ये छोटा वाला वो दिख रहा है आपका, ये त्रिभुज दिख रहा है छोटा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे आपका h अपॉन बी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे रूल लगाएंगे। अब देखिए ये h अपॉन बी करेंगे, त्रिभुज किस में ले रहे हैं हम आपका ए क्यू, ये क्यू पॉइंट है और आपका बी। ठीक है, बड़ा बी है। ठीक है, कैपिटल। तो इस त्रिभुज में देखते हैं हम h अपॉन बी, जो हमें निकालना है वो ऊपर रख लेंगे हम, जो दिया हुआ है वो नीचे। तो h अपॉन बी क्या होगा आपका, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो देखिए एक आपका वो होता है लाल अपॉन कक्का। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा हमें कौन सा साइन है कौन सा टेन है। ठीक है, पहला वाला क्या होता है इसमें साइन, दूसरा कॉस होता है, तीसरा क्या होता है टेन होता है। यानी कि लंब बटे कर्ण आपका साइन, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका कॉस, और आपका लंब बटे आधार हो जाएगा आपका टेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर आपका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। देखिए अब यहाँ क्या आ गया आपका h अपॉन बी टेन थीटा। नेक्स्ट आपका देखिए, अब देखिए बड़े त्रिभुज में देख लेते हैं हम आपका ए पी बी में। ठीक है, बड़े त्रिभुज क्या दिया है आपको ए पी और आपका बी में। ठीक है, यहाँ भी निकाल लेते हैं h अपॉन ए रखते हैं, वही आपका लंब अपॉन आधार ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका टेन 90 माइनस थीटा एंगल दिया हुआ इसका, तो यहाँ लिख लेंगे हम 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपका 90 माइनस थीटा लिख लिया हमने। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, देखिए सॉल्व करते हैं हम नीचे को इसे। तो 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखिए h अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर हम इसे 10 में चेंज कर लेंगे, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं आपका 1 अपॉन 10, यानी कि 1 अपॉन 10 लिख लेंगे हम इसे। क्या लिखेंगे हम इसे 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर h अपॉन ए, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 10 की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो 10 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 10 थीटा आ जाएगा आपका। देखिए 10 इधर जाएगा, h नीचे आएगा, a ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन h। अब देखिए हमें पहले वाले त्रिभुज ए क्यू बी और दोनों त्रिभुज में देखिए आपका हमें क्या मिला था h अपॉन बी इक्वल मिला 10 थीटा के। ठीक है, और 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपका a अपॉन h। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए h अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा बराबर दिया है, तो हम क्या रख लेंगे a अपॉन h के इक्वल। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हाइट कितनी आ जाएगी रूट ए बी। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन ए। देखिए इसमें क्या आ रहा है आपके, तो कोटि पूरक कौन है, मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई रूट ए बी। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, रिपीट करके देख लेना एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा आपका प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या बतानी है। पहले तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है आपकी। अभाज्य संख्या होती है जो डिजिट अपने आप से, ठीक है, और एक से डिवाइड हो जाए, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपका अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। तो क्या होगी सबसे पहले देखिए, दो एक अपने आप से होगी और एक से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे अभाज्य संख्या लिख लेंगे प्रथम 10। एक 2 हो जाएगी, एक आपका 3
ये भी अपने आप से और 1 से डिवाइड, 5 7 11 और आपका 13 17 19 23 19 23, ठीक है, ये आपकी अभाज्य हो गई। और फिर आपका 29, ठीक है। तो प्रथम 10 लिखनी है, तो ये गिन लेते हैं हम। 10 हो रही है, नहीं हो रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी, ये स्क्रीन पे लिख दी मैंने आपका। तो n क्या हो गया? n हो गया आपका 10, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या हो गई? 10। अब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? अगर 10 दिया है सम, तो इसकी माध्यिका देखिए कैसे निकालेंगे हम एम ई से लिख लेते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपका स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले आपका। इसका फॉर्मूला होता है आपका n/2 होता है सबसे पहले वे पद का मान, ठीक है, पद का मान लिख लेता हूँ, मान, ठीक है, प्लस n/2 करेंगे, फिर +1 करेंगे वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान अपॉन कर लेंगे हम 2, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2 है, ठीक है। n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5वें पद का मान, ठीक है। 5वें डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं आपका यहाँ, 5वें पद का मान, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका n/2, यानी कि 5 + 1 हो रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 6ठे पद का मान, यानी कि 6वें पद का मान, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में क्या है आपका 2 है, ठीक है। अब 5वें और 6ठे पद को हमने लिखना है, उसका मान ऊपर चेक करके। अब यहाँ गिन लेते हैं हम, देखिए 5वें और 6ठा पद कौन सा हमारा, देखिए 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद आपका 11 है और 6ठा पद क्या है आपका 13। तो इन्हें हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 5वें पद का मान क्या आया आपका, यहीं पर लिख लेंगे 11 और 13, ठीक है। 5वें पद का मान क्या आया आपका, देखिए 5वें पद का आया ME लिख लेते हैं हम, मीडियन क्या होगा आपका, 5वें पद का मान 11 प्लस आपका 13 डिवाइड बाई 2, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो मीडियन कितना आ गया आपका माध्य का, ये आ गई आपकी 12 आ गई, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन बी देखिए क्या दिया आपका, बी 12 दिया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये टॉप 5 मैंने आपको पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन में से कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बाय बाय गाइज़।